harness the power, the model. जो डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल है, इसको आप कैसे हार्नेस कर सकते हो? हार्नेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप बिजली को हार्नेस करते हो, आप पानी से बिजली बनाते हो, आप हवा से बिजली बनाते हो, तो उसको कहते हैं हार्नेसिंग द पावर। तो आप कैसे इसके पावर को हार्नेस करते हो? आपका वाई क्लियर है, आप आए हो, आपको कॉन्फिडेंट है कि आपने राइट डिसीजन लिया है, आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब ये करने के बाद मैं कैसे बिजनेस में अच्छे से अच्छा रुपया कमा सकता हूँ, ये मॉडल में क्या करना है, क्या बेसिक टिप्स हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड टिप्स नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है प्लान में रुपया कमाना। अगर आपको पता हो इस प्लान में क्या करना है, मोदी केयर में क्या करना है, ताकि मैं इस मोदी केयर के पावर को भी हार्नेस कर पाऊं। जैसे जो बाकी लोग कहते हैं कि मैंने 1 लाख रुपया कमाया है, मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, मैंने 5 लाख रुपए कमाए हैं, मैं 5,000 रुपए पहले महीने कमा गया, वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आज हम इस चैप्टर में आपके साथ कवर करेंगे। तो लेकिन शुरू करते हैं। याद रखिए, एक सिंपल फॉर्मूला है बिजनेस के अंदर, सिंपल फॉर्मूला। अगर आप अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं तो प्रशांत प्रेम को जरूर याद रखिए। प्रशांत प्रेम मतलब पीपी। पीपी का मतलब होता है पार्टिसिपेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अच्छा, प्रशांत प्रेम में मजाक कर रहा था, पीपी याद रखिए, पार्टिसिपेशन एंड प्रोडक्टिविटी। जितने बड़े ये 2 आंकड़े होंगे उतनी बढ़िया आमदनी कमाएंगे। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि आपकी टीम में कितने खरीदार हैं, एक महीने में आपकी टीम में कितने खरीदार आए। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि उन्होंने कितने की खरीदारी करी। अगर आपकी टीम में खरीदार बढ़े लेकिन खरीदारी उनकी नहीं बढ़ी, 200-300 रुपए का ही प्रोडक्ट लेते रहेंगे लोग, सिर्फ राइस ब्रांड ऑयल लेते रहेंगे, सिर्फ कच्ची गाने का तेल ही लेते रहेंगे, तो क्या होगा? खरीदार बढ़ रहे हैं, उनकी एवरेज खरीदारी नहीं बढ़ेगी, तो बीवी नहीं बढ़ेगा, बीवी नहीं बढ़ेगा, स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, तो आमदनी नहीं बढ़ेगी। लोग एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि लोग लाने में तो बड़े उस्ताद होते हैं, लोग लाते बहुत हैं लेकिन खरीदार नहीं बनाते। तो सिर्फ लोग लाना ही बिजनेस नहीं है कि मैं कितने लोग लाना उस पर डिपेंड करेगा, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम में कितने लोग हैं, इस पर आपकी आमदनी नहीं आती है। आमदनी आती तो क्या तो बहुत बढ़िया है अगर आप ज्यादा लोग ला रहे हैं। अगर आपकी टीम बड़ी होती जा रही है, ये आपने पहला पीक पूरा किया, को खरीदारी करवाई, और जितनी ज्यादा खरीदारी और जितने ज्यादा खरीदार उतना ज्यादा धंधा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट। और यदि खरीदारी और खरीदार आएंगे कैसे, ये खरीदार आते कैसे हैं, खरीदारी क्यों नहीं करते? इस बिजनेस में आने के बाद लोग खरीदारी क्यों नहीं करते? छोड़िए मोदी के, दुनिया में किसी भी धंधे में लोग खरीदारी क्यों नहीं करते? उसके बावजूद बहुत बेहतरीन बनाया। आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। याद रखिए, खरीदारी आदमी तभी करता है, खरीदारी आदमी तभी करता है जब उसको लगे कि उस चीज को खरीदने से उसकी जिंदगी बेहतर होगी, तो ज्यादा सुंदर, ज्यादा कंफर्टेबल दिखेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका ज्वाइनी आपके प्रोडक्ट्स के साथ इमोशनली नहीं जुड़ेगा तो खरीदारी नहीं करेगा। आप कभी कपड़े की दुकान पे जाइए, कपड़े देखते तो क्या होता है, साड़ी देख रहे, सूट देख रहे हैं, आप दुकानदार को बोलते हैं कि अच्छा सा सूट दिखाइए, अच्छी सी साड़ी दिखाइए, तो दुकानदार क्या करता है, बोलता मैडम सर देखिए ये बड़ा है, आप ये खरीद लीजिए। तो आप क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं, वो नीला वाला दिखाइए, वो हरा वाला दिखाइए, वो पीला वाला रंग दिखाइए। अब दुकानदार क्या करेगा, जितने भी अब आपको और रंग दिखा, जितने भी आपको और डिजाइन दिखाएगा, वो उस डिजाइन में दिखाएगा जो आपको पसंद है। यानी कि बहुत जरूरी है अपने न्यू ज्वाइनी, अपने प्रोस्पेक्ट या अपने ग्राहक का पसंद को समझना, उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझना। अगर आप उसको समझ गए तो खरीदार भी आएंगे और खरीदारी भी होगी।
अगर आप जबरदस्ती जबरदस्ती जिसको कहते हैं ना हिंदी में चेपेंगे, अगर आप सिर्फ माल डालेंगे, अगर आप सिर्फ धक्का मारेंगे तो एक बार को माल बिकेगा, दोबारा माल नहीं बिकेगा। तो माल बेचने के लिए जैसे मैंने कहा, रिमेंबर रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलवेज बेचना बंद करिए, लोगों को सोल्यूशन देना शुरू करिए। बेचना बंद करिए, लोगों को सोल्यूशन देना शुरू करिए। लोगों की जिंदगी को ये प्रोडक्ट कैसे बेहतर बनाएगा उसके बारे में बताइए। वेल, आप 60% बीवी आप जानते हो, आपका न्यू जॉइनी नहीं जानता है। न्यू जॉइनी को 60% बीवी दो, 20% बीवी दो, चेक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम जाकर उसको बीवी बेचेंगे सिर्फ, वो कभी खरीदेगा नहीं प्रोडक्ट, एक बार खरीद भी लिया दोबारा नहीं आएगा। तो वो सोल्यूशन क्या है, ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी को कैसे अच्छा बनाएगा वो बताइएगा, उसके लिए ट्रेनिंग लीजिए। अब सोनी का टीवी है, सबसे महंगा, BMW गाड़ी है, बहुत महंगी है, रोलेक्स की गाड़ी है, इतनी महंगी है, लोग क्यों खरीदते हैं? क्यों लोग फेरारी गाड़ी खरीदते हैं? क्यों लोग मर्सिडीज? ये कहाँ अच्छा लगेगा आपको? मारुति 800 में बैठकर, जब तो बंद हो गई मारुति ऑल्टो में बैठकर, या मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर? अगर आप सड़क पे जाते हैं तो आपको बड़ा गर्व महसूस होगा, मारुति में बैठकर या मर्सिडीज में बैठकर। ये फीलिंग होती है, ये इमोशन होती है। और अगर आप लोगों को ये इमोशन और फीलिंग दे पाए, प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन पाउडर क्यों खाना चाहिए, बॉडी केयर का अर्बन कलर इस्तेमाल करने से आपकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी, अगर आप इन चीजों के बारे में बात करिए, मेरी जिंदगी कैसे बेहतर होगी में बात करिए, अपनी स्टोरीज बताइए, अपनी कहानी बताइए, अपने जो डाउनलाइंस के अंदर स्टोरीज है उनके बारे में बताइए। तो बेचना बंद करो, तेलो नहीं बनना है, तेलो नहीं बनना है, शेयरर बनना है। तो शेयर करें प्रोडक्ट, और शेयरिंग का मतलब होता है आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अगर आप दे पाओगे, दुनिया में हर ग्राहक आपसे खरीदे। आप गंजे को कंगी भी बेच पाओगे। रिमेंबर दिस, बुखारी सुनिए ना, गंजे को कंगी बेचना, सॉल्विंग प्रॉब्लम, लोगों की इमोशन पर फीलिंग के साथ जुड़ना। इस इंसान को अपनी गाड़ी की साफ सफाई पसंद ना हो, अपनी गाड़ी गंदी रखता हो, बैट गंदे से रखता हो, गाड़ी कभी धोता ना हो, उसको ऑटो वॉश बेचने को बेचता, एक बार दे देगा, दोबारा नहीं देगा, इस्तेमाल ही नहीं करेगा। फिनिश इमोशन एंड फीलिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके लिए ट्रेनिंग में जाना जरूरी है, जानकारी लेना जरूरी है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देना जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप किसी को नहीं देना चाहते, अच्छी कहानी खुद पहले इस्तेमाल करो, उसको एक्सपीरियंस करो, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट से मेरे बच्चे में क्या फर्क पड़ा, पहले खुद एक्सपीरियंस करो, फिर लोगों को बताओ। इस्तेमाल करते हो बोलिए, बताते हो फ्रेश मोमेंट्स, नहीं होगा बहुत। घर में इस्तेमाल करते हो सर, बताते हो वॉशमेट, नहीं होगा बहुत। पहले इस्तेमाल करिए, तभी कहते हैं ना सेल्फ यूज पहले आता है शेयरिंग से। सेल्फ यूज शेयर स्पॉन्सर, पहले शेयरिंग नहीं आता, पहले सेल्फ यूज आता है। तो अगर आप लोगों को सोल्यूशन दे पाओगे, उनकी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाएंगे, मोदी के प्रोडक्ट्स कैसे उनकी जिंदगी का आराम ला पाएंगे, बेचना बिल्कुल मुश्किल, बेचना तो जिंदगी में सबसे आसान चीज है। प्रोवाइडर आप बताना क्या, लोगों की इमोशन और फीलिंग के साथ टच करना। एक बार आदमी इमोशन और फीलिंग के साथ चीज खरीदता है ना, बार बार खरीदेगा, बार बार खरीदेगा। आपने कभी देखा है कि मुझे मालूम नहीं उदाहरण सही है कि नहीं, लेकिन भगवान के नाम पर आप भारत से कुछ भी बेच सकते हो। तो 3 Idiot पिक्चर में देखा था ना आपने, एक पेड़ होता है, उस पेड़ में वो एक मूर्ति रख देता है, फिर कहता है देखो अभी आप लोग आके पैसा डालेंगे। क्या है, अभी गलत है सही छोड़िए, हमारे अंदर बसता है, हम मस्जिद में, और जब हमारा फीलिंग और इमोशन इतना स्ट्रांग हो तो भगवान के नाम पर कुछ भी देख सकते हो। आज तो करोड़ों रुपए के बिजनेस हो रहे हैं भगवान के नाम। Ladies and gentlemen, that is emotion. But do it very very important. Stop selling, start planting.
जी स्पॉन्सर लगातार कर टीम लगातार बनाए। अगर आपको इसमें सिंपल फॉर्मूला दूं, अगर मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दूं, तो हर महीने आपकी कम से कम एक ज्वाइनिंग ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपने पिछले बार आपकी 100 रुपए, तो इस महीने कम से कम 101 आदमी आना, उससे कम कैमरा बंद कर दी ना, कैमरा ऑन आपका ये कैसे रहेगा? ठीक सर, एक सेकंड। ओके सर। आज मीटिंग में ब्रेक हो रहा है, आप दिख पा रहे हैं? आप अभी देख आ पा रहे रहे हैं? हैं। यस सर, यस सर। Thank you. The voice is breaking. Thank you. Can you hear me now? Yeah. Is it better? ओके सर। Okay. Okay. So, ladies and gentlemen, remember this. कम से कम एक ज्वाइनिंग ज्यादा पिछले महीने, और बहुत साल पहले मैंने एक फॉर्मूला सीखा था जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर इस बिजनेस में देखिए, आपको कोई 10, 15, 20 लोग नहीं लाने चाहिए। हर महीने अगर आप एक भी इंसान लाए ना, अगर हर महीने आप एक भी इंसान को जोड़, महीने आपका एक टारगेट होना चाहिए, कम से कम एक आदमी कॉन्सेप्ट करना है। बस 4 का स्ट्रक्चर बनाना हो, 6 का स्ट्रक्चर बनाना हो, 12 का स्ट्रक्चर बनाना हो, कम से कम सिर्फ एक आदमी लाइए। बहुत लोग क्या करते हैं, 10, 15, 20 लोगों को एक साथ कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सस्टेनेबल नहीं, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता। अब देखिए, अगर आप कम से कम एक आदमी, सिर्फ एक ही आदमी एक महीना लाए, देखिए 12 महीने में आपकी कितने लोग हो जाएंगे। अगर हर आदमी हर महीने आपकी टीम में मात्र एक आदमी लाए, शुरुआत एक से हुई, आप एक लाए, आपने एक को जोड़ा, 2 लोग हो गए, एक लोग लेकर आए, 12 महीने में आपकी टीम में 4000 से ज्यादा लोग बन जाए। और अगर आप 2 लेकर आए, 2 भी लाना मुश्किल नहीं है, तो आपकी टीम में 12 महीने में आपका टीम का साइज 5,31,000 हो जाता है। 2 लाना मुश्किल नहीं है। हम शुरू में लोगों को लाकर बोलते हैं कि आप 10 लोग लाइए, 20 लोग लाइए, वो सुनना भी मुश्किल है, करना भी मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो लोगों को वो बताएं जो लोग कर पाते हैं, 1 या 2 लोग लाना मुश्किल नहीं। तो फोकस स्पॉन्सरिंग में करिए लगातार, हर महीने कम से कम एक इंसान एक्स्ट्रा आना चाहिए। अगर आपने पिछले महीने जितने भी लोग स्पॉन्सर करें, अगर आपने 10 किए तो मैं आपको 11 नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम एक आदमी और स्पॉन्सर करिए। हमें क्या लगता है कि हमने 6 महीने पहले जो लोग लाए थे और लोग लाने की जरूरत नहीं, लोग लाते रहिए, टीम बड़ा बनाते रहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाने के बाद उनकी इमोशन और फीलिंग्स के साथ बोली के प्रोडक्ट सोल्यूशन देते रहिए। तो आप एक स्पॉन्सर करना चाहते हैं, 2 स्पॉन्सर करना चाहते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन 10, 15, 20 लोग लाने की कोशिश मत करिए। मैं आपको पूरा अप्लाई एक अच्छे अप्लाई की तरह सजेस्ट करूंगा, ये डुप्लीकेबल नहीं। 10, 12, 20 लोग लाने से ना आप उनके साथ काम कर पाते हो, ना वो काम कर पाते। तो दैट इज वन मोर थिंग दैट यू रिमेंबर। एक और चीज याद रखिए, जब आप लोग लाना शुरू करें, लोग लाना मुश्किल नहीं, लोग लाना मुश्किल नहीं है। आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी मैं किसी को लेकर आऊं, तो अपनी लिस्ट में कम से कम 100 नाम डाल, कम से कम 100 नाम डाल। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को तो ला रहे हैं, लेकिन 5-6 लोगों से ज्यादा लोगों से बातें नहीं करते। लोग लिस्ट नहीं बनाते, लोग मेमोरी जॉगर नहीं बनाते, लोग लोगों के साथ बैठकर उनकी लिस्ट नहीं बनाते, गवर्नेंस के साथ लाते हैं, जर्नी को लाते हैं, लिस्ट नहीं बनाते। 4-5 नाम लिखने से तो बड़ा कुछ होगा, और 100 नाम लिखने मुश्किल नहीं है। आप कई बार इसकी ट्रेनिंग पा चुके हैं, हमारे परिवर्तन में, हमारी शुरुआत में आप ये सुन चुके हैं, हमारे ट्रेनिंग में आप ये सुन चुके हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक इंसान लगभग 3000 से 3500 लोगों को जानता है एक्सपर्टाइज, जिनका अगर मैं आपको नाम अगर आपको मैं हिंट देना शुरू करूँ, आप लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। लेकिन 3-3.5 लोग छोड़िए, कम से कम 100 लोगों के नाम अपनी लिस्ट में, और जिसको आप लाए उसको भी बोलिए 100 नाम लिखिए, और वो जिसको लाए उसको भी बोलिए 100 नाम लिखिए। तो अगर आप 3 ही लोग हो टीम के अंदर, तो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा नाम आपकी टीम हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग आ रहे हैं, एक आदमी
आदमी से बात करी, उसने एक आदमी से बात करी, अपनी लिस्ट में 2 या 3 नाम लिखिए, उसके बाद आगे एक्शन ले लीजिए। तो जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा स्पॉन्सरिंग। अब आपका वाई क्लियर है, आपका सिस्टम क्लियर है, आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। अब ये चीजें नहीं हो रही है, अगर लिस्ट नहीं बन रही है, हम स्पॉन्सर ही नहीं कर रहे लोगों को, हम शेयरिंग ही नहीं कर रहे लोगों के साथ, हम सिर्फ जबरदस्ती सामान का धक्का मार रहे हैं, तो बिजनेस नहीं होगा। तो दिस इज दी रोकड़ा फॉर्मूला पर मुझे, ये अगर रोकड़ा कमाना है या ये फॉर्मूला के अंदर जा रहे हैं। अब करना क्या क्या चीजें करनी, तो लिस्ट जितनी बड़ी उतना अच्छा। जिसको लाए उसकी भी लिस्ट बनाए, अपनी भी लिस्ट बनाए। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोग अगर 100 लोगों की भी लिस्ट बनाए, तो आप देख रहे हैं कितने नाम होंगे लिस्ट में। आपकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, आपके प्रोस्पेक्ट कभी खत्म ही नहीं होंगे, आपकी स्पॉन्सरिंग कभी रुक ही नहीं सकती है। स्पॉन्सरिंग रुकती तब है जब हमारी लिस्ट में लोगों के नाम हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जिसको फॉलो करें। और एक और चीज याद रखें, जब भी आप लोगों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जब भी आप लोगों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अगर आप एक ही प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में बुलाएंगे तो वो जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा। अगर 100 लोगों को बुलाओगे तो 20-25 लोग जुड़ सकते हैं। लोग एक बार गलती कर रहे हैं कि लोग मीटिंग में लोग तो ला रहे हैं, गेस्ट तो ला रहे हैं, लेकिन वहां से कोई गेस्ट लेकर आते, इसमें गेस्ट लेकर आते, लिस्ट नहीं बनाएंगे। अब लिस्ट नहीं बनाओगे तो गेस्ट मिलेगा सब। तो जितने ज्यादा गेस्ट मीटिंग में, जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट मीटिंग में, उतना ज्यादा बड़ा टीम आएगा। मैंने बहुत लोगों को मीटिंग में आते हुए देखा है, किसी गेस्ट। और अपॉर्चुनिटी मीटिंग या परिवर्तन किसी काम की नहीं है अगर मैं गेस्ट नहीं लेकर आ रहा हूँ। और कभी हम आपके साथ कभी और ट्रेनिंग में आपको बताएंगे, ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है कि जब गेस्ट को लाओ मीटिंग में, उसको क्लोज कैसे करते हैं। लोग क्लोजिंग नहीं करते मीटिंग में। लोग मीटिंग में लोग ला रहे हैं, पहले से गेस्ट ला रहा है, कुछ लोग तो गेस्ट बुलाते ही नहीं, खुद ही आ जाते हैं, अकेले बैठ जाते हैं कुछ चीज में। क्या फायदा ऐसे आकर, आप तो ज्वाइन किए, अगर आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग में अकेले बैठ रहे हो तो कोई फायदा नहीं। एक गेस्ट लाकर भी उसके साथ आते, तो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आप 10 गेस्ट बुलाओगे, 3-4 तो जुड़ेंगे, टीम जल्दी बनेगी। अब गेस्ट मीटिंग में आ गए, मीटिंग सुनी, उसके बाद लोग क्लोजिंग ही नहीं कर रहे लोगों के साथ। वो सवाल क्या कर रहे हैं उसके बारे में सीखिए। ये बेसिक चीजें सीखना बड़ा जरूरी है। ये सिखाइए अपने लोगों कि बहुत सारी मीटिंग हो गई है, करना क्या है। आपने दिखा दिया बिजनेस क्या है मोदी केयर का, अपॉर्चुनिटी क्या है मोदी केयर की, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में लोगों को सिखाइए। वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, कभी जरूरत पड़ेगी मैं सत्य जी के साथ प्लान करके वो मीटिंग किसी और मीटिंग में कर दूंगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन इन चैप्टर में एक और टिप देता हूँ, जब लोगों को जोड़ो, ये मैंने बहुत साल पहले सीखा था और मैं अपने बचपन की ट्रेनिंग से आपको बता रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट स्लाइड हुआ करता था। जब भी लोगों को लाओ तो याद रखो, दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं चिपकू जो जिंदगी में ना कुछ करते हैं ना कुछ करने देंगे। जिस औहदे पर अपनी जिंदगी को शुरू किया था उसी औहदे पर मर जाता। चपरासी बनना या क्लर्क बनना बुरी बात नहीं है, 2000 रुपया कमाना एक महीने में बुरी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी भर 2000 पर रहना, जिंदगी भर वहीं रहना जहां से आपने शुरू किया था, वहां दिक्कत है। हर आदमी जो बड़ा है वो छोटे में शुरू करता है, लेकिन जिंदगी भर वहां टिके रहना वो अच्छी बात नहीं, आगे ना बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो जिंदगी में जो लोग कभी आगे नहीं बढ़ते उनको बोलते हैं क्लिंगॉन यानी कि चिपकू। एक और कैटेगरी के लोग होते हैं वर्कर। ये वर्कर वो लोग होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन तब तक काम नहीं करते जब तक बुरा नहीं करे। आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो तब तक कुछ काम नहीं करते जब तक उन पर बुरा ना करे। आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ नहीं करते, जितना मर्जी बोल लीजिए वो कहते हैं भगवान ने जितना दिया उतना बहुत है। कुछ लोग हैं जिनको धक्का मारो तभी दौड़ते हैं, लेकिन एक कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको कहते हैं स्टार, यानी कि चमक से सितारे, इनको धक्का मारने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक टिपिकल कंपनी उठा लें तो जो चपरासी है या रिसेप्शन पे बैठा है, पिछले 20 साल से रिसेप्शन पे बैठा है, पिछले 20 साल से चपरासी है, पिछले 20 साल से क्लर्क है। चपरासी क्लर्क होने गलत नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। हर इंसान मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। जब मैंने मोदी के ज्वाइन किया था, जानते मैं क्या करता था? मैं कोरियर डिपार्टमेंट में था, मुझे मेरा सबसे डब्बे में टेप लगाना।
अब MBA, लेकिन जब मोदी के अंदर प्रेडिक्टर मुझे लाए, मेरे को काम दिया कि आप कोरियर डिपार्टमेंट संभालिए सर। ये बात कर रहा हूँ मैं 1996 की। मेरा काम होता था COD के ऑर्डर हैंडल करना, लेकिन अगर मैं जिंदगी भर COD के ऑर्डर ही हैंडल करता रहूंगा वो भी दिक्कत है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन रिमेंबर, अगर आप नीचे जाकर स्पॉन्सर करेंगे, आप किसी भी नंबर पे इसमें हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां आप है, अपने नीचे जाकर लोगों को स्पॉन्सर मत करें। अपने जैसे लोगों को लाइए या अपने से अच्छे लोगों को लाइए। लोग क्या करते हैं, मैं कंपनी का मैनेजर हूं, मैं अपनी कंपनी को कंपनी के चपरासी को जोड़ दूं। अब दिक्कत नहीं है, अगेन चपरासी या मैनेजर होना दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंसान मेरे औहदे का नहीं है, उसकी सोच मुझसे मिलेगी नहीं, उसके सपने मुझसे मिलेंगे नहीं। दोस्ती अपने जैसों में होती है, राइट और रॉन्ग? दोस्त मेरे होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, उनके घर भी एक जैसे होते हैं, उनकी गाड़ियां भी लगभग एक जैसी होती हैं, उनकी आमदनी भी लगभग एक जैसी होती है। तो अगर मैं नीचे जाऊंगा स्पॉन्सर करने तो क्या होगा, मैं बोलूंगा कि मैं वेल इस्तेमाल करता हूँ, आप भी करिए, वो कहेगा सर मैं तो वेल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं तो मोदी केयर का वाटर स्टॉक अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और ये दिक्कत है कि जैसे जैसे नीचे अपने जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि नीचे जाकर स्पॉन्सर करना आसान होता है। अगर मैं कंपनी का बॉस हूँ तो मुझे चपरासी को लाना आसान है ना, चपरासी कभी मना नहीं करेगा, मैनेजर कभी मना ही नहीं करेगा। मैं दुकान का मालिक हूँ तो मेरा दुकान पर काम करने वाला जो 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 लड़का है वो कभी मना नहीं करेगा। तो मैं जब नीचे जाकर लोगों को लेकर आऊंगा, टीम बड़ी होगी लेकिन टीम में अच्छे नहीं होगी। तो अगर आप अपने बराबर रहे और अपने से ऊपर जाने की कोशिश करें तो आपकी टीम बढ़िया बने। एक और टिप था, ये बड़ा जरूरी टिप है कि अक्सर लोग गलतियां करते हैं, क्यों लोगों की टीम के अंदर स्पॉन्सर होने के बावजूद वो चीजें नहीं हो पाती जो वो चाहते हैं। एक और चीज याद रखिए, अगर आप एक एक लोगों को भी लाते रहे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कितना सिंपल है। देखिए, एक आदमी को अगर 8 आदमी लाया और 100 मिलीलीटर, ये फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ मोदी के प्लान के अंतर्गत। आप आए, आपने 100 की परस्यू किया, आपने एक आदमी को स्पॉन्सर किया जिसने 100 की। अगले महीने आप एक आदमी लाए 100 करने वाला, और ए जिसको आपने स्पॉन्सर किया वो भी 100 करने वाला एक आदमी लेकर आया, वो भी 100 किया आपने भी। अगर इस तरीके से आप करते हैं, आप जानते हैं सिर्फ एक आदमी ला रहे हैं हर महीने, 100 खुद करते हैं, 100 अपने उस डाउनलाइन से करवाते हैं जिसको ला रहे हैं। जो आएगा उसको एक आदमी स्पॉन्सर करना है पूरे महीने में, 100 करना है। आप 5वें महीने से, आप 5वें महीने में 3200 PG के साथ एक डायरेक्टर बन जाए। 1250 नहीं, रोल अप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 1500 भी नहीं, 2000 भी नहीं, 3200 PG के डायरेक्टर बन जाए। अब डायरेक्टर को कितना चेक आएगा, रोल अप की टेंशन नहीं होगी, क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा उसकी टेंशन नहीं होगी। तो फॉर्मूला क्या है, हर एक महीने एक आदमी लाना है, 100 PG खुद करना है, 100 PG उसको करना है। ऐसे लोगों को प्लान दिखाइए। अगर आप दिखाएंगे 10 लोग लाएंगे, 10 लोग लाएंगे, तो 20 लोग लाएंगे, तो 30 लोग लाएंगे, सुनने में भी मुश्किल लगेगा, करने में भी मुश्किल होगा। एक आदमी लाना तो मुश्किल नहीं है, सुनने में भी मुश्किल नहीं लगता, करना भी मुश्किल है। हम एक आदमी को स्पॉन्सर कर सकते हैं एक महीने में। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंपल फार्मूला फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर सिपाही। आपके सर मैं एक महीने में 2 ला सकता हूँ, 2 लाइए, जो 5 महीने में हो रहा है वो 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। तो दिस का फार्मूला फॉर सक्सेस। लगभग अगर आप ऐसा करते हैं तो 5वें महीने में आपकी न्यू अथॉरिटी का चेक करीबन 6,635 रुपये आए। बहुत तो डायरेक्टर बनकर ही 6,600 रुपये नहीं कमा, लेकिन यहाँ पर जब आप डायरेक्टर बनोगे 5 महीने में तो 6,635 रुपये का लगभग चेक कमा है कि नहीं? बढ़िया फॉर्मूला, डुप्लीकेबल, करना आसान है, पावर ऑफ 1 है, कॉपी करना मुश्किल क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप अगेन सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम, आप इमोशंस और फीलिंग्स के साथ प्रोडक्ट ले रहे हो, आप प्रोडक्ट नॉलेज लेके ले रहे हो। मोदी के पास एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट बास्केट है, तो 100 भी करना भी मुश्किल नहीं है। सिंपल फॉर्मूला। एक और टिप देता हूं, रिमेंबर, जब आप लोगों के साथ बात करो, काउंसलिंग करो, मंदिर है लेकिन नाम के पीछे दौड़ो, आपके पीछे मत दौड़ो।
हम क्या करते हैं, हम हाँ की पीछे दौड़ते हैं, हमें हाँ नहीं मिलती और निराश हो जाते हैं। ना सुने बिना आप वहां पर पहुंच नहीं सकते। जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतना अल्टीमेटली ज्यादा हाँ भी मिलेगी। और ये चीज शुरू में बड़ी जरूरी होती है। हम नए हैं बिजनेस में, हम 4 लोगों को प्लान दिखाने गए, चारों ने ना बोल दिया, हम निराश हो जाते। अरे यार, चारों ने ना बोल दिया, मैं नहीं कर सकता टीम, मैं टीम नहीं बना सकता। बहुत आप 100 ना सुनोगे ना तो 5, 10, 20, 100 हाँ भी मिल सकती है, लेकिन बिना ना सुने हाँ नहीं मिलती। दुनिया में किसी भी चीज में बिना ना सुने हाँ नहीं मिलती। कपड़े का धंधा हो, बड़े से बड़ा सुपर मार्केट हो, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो, ग्राहक दुकान पर नहीं आएंगे। हर ग्राहक देखता नहीं है, लेकिन दुकानदार निराश नहीं होता। कितनी बार आप दुकान पर गए और खरीदा नहीं आपने? कई बार। क्या दुकानदार ने उस पर दुकान बंद कर दी? बिल्कुल भी नहीं। वो जानता आप आओगे, आपने खरीदोगे, कोई बात नहीं देगा। लेकिन जितने ज्यादा ग्राहक के पास मैं जाऊंगा, जितने ज्यादा लोगों से मैं मिलूंगा, उतना ज्यादा हाँ भी मुझे मिलेगा। लोग लोगों को टीम बनाने के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा लोगों को ना सुनने के लिए रेकमेंड। कितने लोगों ने इसमें 10 ना सुने? अगर आप लोगों को साइकोलॉजिकली ना सुनने के लिए तैयार करोगे ना, तो लोग फेलियर से डरेंगे नहीं। बचपन से हमें सिखाया गया कि ना सुनना गलत है, ना सुनना बिल्कुल गलत नहीं। फेल हुए बिना आदमी को क्लास में फर्स्ट आने का मजा नहीं आता। एक बार मैं क्लास में फेल हो गया था, अगले साल क्लास में फर्स्ट आया, बड़ा मजा आया। अगर हमेशा फर्स्ट ही आता रहता तो फर्स्ट आने का क्या ये होना जरूरी है। डोंट वरी, ये लाइफ का पार्ट है। दुनिया में कोई बड़े से बड़ा लीडर 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाला भी लीडर ना ये नहीं कह सकता कि मेरे नाम है। नाम तक सुनते हैं, 1 करोड़ रुपए महीना कमाने के बाद भी आप नाम सुनोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो not is how you get there, yes is the destination. One more thing, very very important. जब भी आप किसी को बिजनेस में ला रहे हो, पहले 72 घंटे किसी भी न्यू ज्वाइनिंग के लिए बड़े जरूरी। अगर आप न्यू ज्वाइनिंग के साथ फॉर्म भरने के बाद 4 या 5 दिन काम नहीं करोगे, बड़ी दिक्कत है। होता क्या है, हम पहले 90 दिन तक उस पर ध्यान नहीं देते हैं, 10.5 दिन के बाद ध्यान देते हैं। 90 दिनों तक अगर न्यू ज्वाइनिंग ने अच्छा चेक नहीं कमाया, थोड़ा न्यू ज्वाइनिंग अगर मैं भी मोदी करने आऊंगा और पहले 3 महीने में अगर मेरा अच्छा चेक नहीं आएगा, मैं बिल्कुल छोड़ूंगा। ये जिंदगी है ना, मेरा सोशल सर्विस करने बड़ा है। तो पहले 72 घंटे जरूरी है, पहला महीना जरूरी है, पहले 90 दिन बड़े जरूरी है। अगर आप किसी को बिजनेस में लाए हो, पहले 48 से 72 घंटों में उसको ऑर्डर डालिए, उससे बात करिए, उसकी लिस्ट बनाइए, डिपेंडिंग उसका सपना क्या है, उसका ड्रीम सेट करिए, उसके गोल सेट करिए। उसको भी लगेगा बिजनेस तो सीरियस बिजनेस है। हम लोगों को लाते हैं, फॉर्म भरते हैं, 3-3, 4-4 दिन तक लोगों को फोन ही नहीं करते। वो गलती नहीं करनी है। और शुरू में जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, जब रॉकेट हवा में उड़ता है ना, शुरू में जोर ज्यादा लगता है, ईंधन ज्यादा खर्च होता है, लेकिन एक बार रॉकेट स्पेस में पहुंच जाए, तारों में पहुंच जाए, तो फिर ग्रेविटेशन कुछ होता ही नहीं, रॉकेट खुद से चलता है। ऐसी जब मैं नए आदमी को लाता हूँ, शुरू में जोर लगेगा, हर जगह लगता है, लेकिन अगर मैं उसको जोर नहीं लगवा रहा हूँ, मैं उसको हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं उसके साथ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके साथ गोल नहीं सेट कर रहा हूँ, ये बोलकर कि भैया आ जाओ मोदी केयर में सबसे बदल जाएंगे, हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहो मेरे शेर, लगे रहो मेरे चीता, बस हिम्मत मत हारो, बड़े सपने देखो, लगे रहो, लोगों को लाते रहो, आग लगा दो। ये कहने से लोग आगे नहीं बढ़े। आग तो लगाओगे, लेकिन आग लगाने की कैसे है, उसकी मदद तो करो। आपको तब लगेगी ना जब आप उसको बताओगे क्या करना, क्या है। तो मेरे दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन वन मोर टिप, पहले 72 घंटे, पहला महीना, पहले 90 दिन, अगर आपने पहले 72 घंटे, 1 महीना, 90 दिन में राइट काम नहीं किया, तो भूल जाओ आपका न्यू जॉइनिंग कुछ है। और जितने भी न्यू जॉइनिंग बिजनेस आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, जो पिछले 3 महीनों में आए, आपकी 90 दिन आपके लिए बड़े जरूरी है। अगर आप सपना देख रहे हो और अभी तक आपके अपलाइन ने आपको रास्ता नहीं दिखाया है, आप अपने अपलाइन के पास जाओ और उससे रास्ता पूछो। अपलाइन नहीं बता पाता, उसके ऊपर लीडर के पास जाओ, हमारे परिवर्तन को देखो, हमारी शुरुआत को देखो, हमारे एक्सपीरियंस चैनल को जाओ, संजय जी की मीटिंग अटेंड करो, हमारे संजय जी की टीम में जितने डीपीडी हैं
ग्राउंड है, आरबीडी है, उनकी मीटिंग अटेंड करो। हर सैटरडे की मीटिंग जो संदीप जी करते हैं उसको अटेंड करो। हर दिन का जो सेशन होता है, सैटरडे के अलावा भी मीटिंग होती है, हर मीटिंग में आप सीखो। जितना सीखोगे उतना ज्यादा रोकड़ा कमाओ। एक और चीज मैं आपको बता दूं, और एक सवाल करते हैं लोग, सर पहले चौड़ाई बनाओ कि पहले पहले गहराई बनाओ, विड्थ में ज्यादा बनाओ या डेप्थ में ज्यादा बनाओ? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। क्या अच्छा है, आपके 20 डायरेक्ट फ्रंट लाइन, 20 डायरेक्ट फ्रंट लाइन है जो मात्र 1000 रुपये महीना कमाते हैं, या 4 फ्रंट लाइन है जो 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। कहां ज्यादा चांस है कि आपसे लोग सीखेंगे? 20 लोग जो मात्र 1000 रुपये महीना कमाते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग, मान लीजिए जो सिर्फ 1000 रुपये महीना कमाते हैं, 1 साल हो गया बिजनेस में, 1000 रुपये से ज्यादा का चेक नहीं आता, या मेरे 4 अच्छे डाउनलाइन, अच्छे फ्रंटलाइन जो 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। जाहिर सी बात है 10,000 रुपये महीना कमाने के वाले लोग लंबा टेकेंगे। तो अपनी विड्थ को बनाओ, अपनी विड्थ को बनाओ, लेकिन अंधाधुंध विड्थ को मत बनाओ। 20-25-30 लोग मत लाओ, अच्छे 2 या 3 या 4 लोग लाओ शुरू में, उनके साथ काम करो, उनकी डेप्थ को बनाओ। 4 लोगों के साथ काम करो, उनकी गहराई को काम करो। और 4 लोगों को एक्टिव बनाने के हो सकता है कुछ 6-8 लोग लाने पड़े। हर आदमी जिंदगी में अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहता, दैट इज फाइन। कुछ लोग स्टेडियम में बैठकर ताली बजाना चाहते हैं, दैट इज ओके। तो अगर आप 8 आदमी को लाए और 8 के 8 आदमी काम करेंगे तो होगा नहीं, दुनिया में कभी भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। क्लास में बच्चा पढ़ता नहीं, ऐसे बिजनेस में आने वाला बच्चा आगे बढ़ता नहीं। ये जिंदगी की रीत है, लेकिन जिसको भी लाओ 3 या 4 लोग जोड़ो और उनकी डेप्थ दिखाओ। एक बार 4 लोग आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर 4 लोग लेकर आओ। और 4 लोग लाने के लिए अगर आपको 2 महीने लगते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी केयर का बिजनेस एक मैराथन का रेस है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आपने 2 महीने में सारे रिकॉर्ड तोड़ देने। टाइम लगता है, लगे 6 महीने लगते हैं, लगे, लेकिन अगर आप फाउंडेशन अच्छा बनाओगे तो लंबा चलोगे। जल्दबाजी बनाओगे, समझाओगे और इस बिजनेस छोड़ दो। ये जितने भी लोग आज बिजनेस छोड़ के भाग जाते हैं या दूसरी कंपनियों में भाग जाते हैं कि चेक नहीं आता, क्यों होता है? उनको जल्दी है। जल्दी में जिंदगी में कोई काम नहीं होता, जल्दी में अक्सर काम खराब ही होते हैं, लेकिन इतनी भी देर नहीं करनी कि 10 साल लग जाए 4 लोग लाने में, वो भी दिक्कत। राइट टाइम होना चाहिए। हर आदमी अगर 1 महीने में एक आदमी लाकर उसके साथ दिल लगाकर काम कर रहा है तो 4 महीने लग जाएंगे 4 लोग लाने में, 8 महीने लग जाएंगे, 10 महीने लग जाएंगे, बढ़िया टीम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 10 महीने में अगर मेरा चेक 10, 15, 20, 30 हजार रुपए आ जाए, क्या हो रहा है? लाख रुपए आ जाए तो और भी बढ़िया। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हैव अ गुड विड्थ, बट अंधाधुंध नहीं, 4-5 लोग जोड़िए या 3-4 लोग जोड़िए शुरू में, और उनके साथ गहराई में काम करिए। उनका चेक आगे बढ़ाओगे तो आपका चेक खुद आगे बढ़ेगा। तो डेप्थ और विड्थ दोनों जरूरी है। शुरू में सही डेप्थ और सही विड्थ के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। अब एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर मैं प्लैटिनम तो बन गया या पीडी बन गया। देखिए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर 1250 पॉइंट करता हूँ, 6 डायरेक्टर भी बना दिए, चेक मात्र 17,000 रुपये आता। अब ऐसा डायरेक्टर का स्ट्रक्चर बनाओगे 1250 पीडीपीडी के साथ, 6 डायरेक्टर भी बन गए, नहीं भी शॉर्ट भी कर दिया, बन गया, 17,000 रुपये का चेक आया। इससे अच्छा तो यह है कि मैं एक एसपीडी बन जाऊं, में एक अच्छी गहराई बनाओ। देखिए आपका इस स्ट्रक्चर में 1,19,000 रुपये का चेक आता, तो क्या बढ़िया है। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1,19,000 रुपये के चेक के साथ, या प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर 17,000 के चेक के साथ, क्या ज्यादा खुशी देगा आपको? ये टाइटल की माला एक बार पड़ जाएगी उस पर भूल जाओगे, लेकिन चेक जिंदगी भर खुशी देगा। टाइटल जरूरी है, लेकिन चेक उससे भी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ टाइटल के पीछे मत आइए, डायरेक्टर बनना है, पीडी बनना है, प्लैटिनम बनना है, टाइटल के साथ चेक लीजिए। हम इसकी डिटेल में आज नहीं जाएंगे। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं कि कैसे में इस गहराई को बनाओ, प्लान में ढोकला कैसे आता है, गहराई में जाना है, तो आप हमारी प्लान की ट्रेनिंग जाके जरूर सीखिए। अपने अपने से सीखिए, हमारे एरिया से मैनेजर से सीखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, अपने अप्लायंस की यूट्यूब चैनल पे जाइए या फेसबुक पे जाइए और सीखिए इस चीजों।
बहुत लोग क्या कर रहे हैं, लोग जीबीडी बनने की कोशिश करते हैं, सीडीडी बनने की कोशिश करते हैं, पीडी बनने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टर बनने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर होता नहीं, चेक आता नहीं। और दुनिया में देखिए कोई पीडी पीडी डीवीडी नहीं जानेगा, वो आपके चेक को देखकर आपके साथ आएगा, आपके कपड़ों को देखकर आपके साथ आएगा, आपकी गाड़ी को देखकर आपके साथ जुड़ेगा। चाहे डीवीडी हो, मैं सीडीडी हो, किसी ने एक बार कहा मेरे साथ में सीडीडी हो, तो प्रोस्पेक्ट को लगा वो कैफे कॉफी डे की बात कर रहा है, कैफे कॉफी डे थोड़ा बनना है, तो टाइटल नहीं बिकता, चेक बिकता है। अच्छा टाइटल बनाओ तो उसके साथ अच्छी दिहाई भी बनाओ, तो 1,19,000 रुपए की एसएडी बनाओ, बल्कि 17,000 रुपए की पीडी बन जाए, ये ज्यादा खुशी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज और ध्यान रखो, सब बड़ी जो लोग गलती करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जिनको चेक नहीं आता, तो इस लैंड में रोकड़ा नहीं कमा पा रहे, क्यों नहीं कमा पा रहे, इस लैंड का पावर क्यों नहीं ले पा रहे, बिल बढ़ रहा है, टाइटल भी बढ़ रहा है, चेक नहीं बढ़ रहा है। कई बार होता है ना कि मेरा बेबी भी बढ़ रहा है, मेरा टाइटल भी बढ़ गया, चेक तो बढ़ा ही जितना बढ़ना चाहिए था। क्या गलती कर दी सर मैंने? गलती ये कर रहे हो आप कि आपकी टीम में अगर ज्यादातर बिजनेस एक या दो लाइन से आएगा तो चेक नहीं बढ़ेगा। आप देखिए, उदाहरण देखिए, लीजिए मैं 12 महीने करने के बाद मोदी के में प्लैटिनम डायरेक्टर बन गया कि 5 लेग हैं, 30% बिजनेस मेरी 2 लाख से आता है, बाकी का बचा हुआ बिजनेस मेरी 3 लाख से आता है। मैं वीडियो बन गया, और मैं 50 का ट्रैक्टर ले आया, या कैसे ना कैसे कर टीवी में ले आया या रोलर से ले आया, कि मेरा जितना भी बिजनेस बढ़ रहा है, पहली और दूसरी लेकर बढ़ रहा है, मेरा जितनी बढ़ता यहाँ है, टाइटल में कर लेता हूँ कुछ ना कुछ कार्ड के, लेकिन मेरा 2 लाख में बिजनेस होगा। अब ये एग्जाम्पल सिर्फ एक पीडी के ऊपर नहीं है, ये डीवीडी हो, आप एसटीडी हो, आप सीडी हो, आप पर भी अप्लाई करेगा। थोड़ा एलडी अगर आप 15% कर दिए हो ना, अगर आप 10% कर दिए हो, तो भी ये चीज आपके लिए अप्लाई करती है। सिर्फ 1 लाख को स्ट्रॉन्गर बनाइए, सिर्फ 2 लाख को स्ट्रॉन्गर बनाइए। मैं मानता हूँ कि हाथ में, मुट्ठी में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन इतना भी फर्क नहीं होना चाहिए उंगली में कि अंगूठा बिल्कुल ही नहीं है और एक उंगली बहुत होती, वो भी बड़ी दिक्कत की बात है। और अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ, ऐसा इसलिए होता है, 2 कारण होते हैं। बिकॉज मुझे बड़ी लेग में काम करने का मजा था, मालाएं ज्यादा मिलती हैं, प्यार ज्यादा मिलता है, लोग ज्यादा नारेबाजी करते हैं। छोटी लेग में काम करने के लिए वर्धमान जाना पड़ेगा बस में बैठकर, मालदा जाना पड़ेगा ट्रेन में बैठकर, गाड़ी में 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा जाकर होम मीटिंग करने, कहाँ स्टेज पर मालाएं और कहाँ 2 लोगों के साथ गाँव में बैठकर होम मीटिंग। मजा तो ज्यादा बड़े स्टेज पर आता है ना, एक तो ये कारण होता है, लोग छोटी टीमों में काम ही नहीं करते, बड़ी टीमों में खो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि मुझे डर लगता है इस चीज को मैंने छोड़ा तो टीम मेरी खत्म हो जाएगी। क्यों लगता है? क्योंकि बिजनेस मेरे दम पर चलता है, मेरे लीडर के दम पर चलता है, सिस्टम के दम पर नहीं चलता। ये कारण होते हैं। इन दिक्कतों को हटाओ, तो सिर्फ 2 लाख से अगर आप 2 लाख स्ट्रॉन्ग बनाओ, बहुत बढ़िया, ये रिजल्ट सेट है। लेग 1 लेग 2 सेट है, आगे बढ़ो ना, और लेग बनाओ और लेग को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे मेहनत आपने इन 2 लाख में करी, लीडर लेकर आए, वैसे और लेग में आपकी लीडर लेकर। तो एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं लोग, जो आपको नहीं करनी है। अगर आपकी टीम में 80 से 90% बिजनेस सिर्फ मात्र 1 या 2 लाख से आ रहा है, जागरूक हो जाइए, सावधान हो जाइए, इस गलती को रिपीट नहीं करना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ फॉर्मूला थे आज के लिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप अगर इन टिप्स को फॉलो करो, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो क्या होता है, आप अपने बिजनेस के पावर को हार्नेस करते हैं। सही बनाइए, आप पिरामिड में बनाइए, डेप्थ में घुसिए, स्ट्रक्चर सही बनाइए। मात्र एक आदमी ने आपको एक्स्ट्रा लाना है हर महीने। अगर ये बेसिक टिप्स को फॉलो करोगे तो भाई प्लेयर होने के साथ साथ, सिस्टम में मीटिंग में आने के साथ साथ, कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ, आप पानी में से अच्छी बिजली निकाल पाओगे। तो पानी में सूख जाएगा, बिजली भी नहीं बनेगी। फिर ऐसा क्या होगा, आपको लगेगा कि पानी तो बहुत आ रहा है, बिजली तो नहीं बन रही। सर अपलाइन तो कह रहा है कि 10 लाख रुपए हमारे नवीर सर आकर कह रहे हैं मैं दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई। सर मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? मोदी के पर तो आग लगी हुई है। अगर आप ये करोगे गलतियां तो फिर आग नहीं लगेगी। तो आज के लिए ज्ञान इतना ही, और अगला सेशन किसी और सेशन में करेंगे।